ओम शांति। आज 9 जून 2021 के बाप दादा के साकार महावाक्य है। बाबा कहते आज बच्चों को, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाएं, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। प्रश्न है आज का, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर में है, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई तपते नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूहो अपने परमपिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए, क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। गाते भी है तपत बुझाए। तपत काहे की? काम चिता की। काम विकार की तपत है सभी आत्माओं के दिल में, मन बुद्धि में। बाबा कहते बहुत तपत होती है। तपत माना तेज, गरम, बहुत तपत होती है अंदर, तो मनुष्य मर पड़ते हैं। इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है। इसलिए बाबा को याद करते हैं कि आकर हमें शीतल बनाओ, अर्थात पवित्र बनाओ, पावन बनाओ, मन बुद्धि को शांत करो। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है ना, धरती शीतल हो जाती है। ये तो बरसात है अभी ज्ञान की। तो बाबा हम आत्माओं के ऊपर ज्ञान और योग की बरसात बरसाते हैं। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं, इतना सब कुछ दे देते हैं, जो सतयुग में कोई भी चीज की उत्कंठा नहीं रहती आत्मा के अंदर। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो। बाबा आकर शीतल बनाओ हमें। पतित पावन बाबा आकर हमको शीतल बनाओ। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं ना स्वर्गवासी हुआ। वहां तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की अभी स्थापना हो रही है। बाबा आया हुआ है, ये ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। वहां ना बरसात ना किसी भी चीज की इच्छा रहती है, सदैव बाहर ही बाहर रहती है। वहां कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है, कभी तपत नहीं दिखाते। सूर्य भी अपनी जो क्रोध या गर्माहट बहुत ज्यादा तेज नहीं दिखाते। सभी मनुष्य आत्माओं के ऊपर सतयुग से लेकर आधा कल्प तक बाबा सुनाते, तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम है ना, गाते हैं ना, मैं गुलाम तेरा। बाबा को याद करते हैं। फिर अब बाबा कहते हैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूं। तुम बच्चों की सेवा करता हूं। पराये पतित देश पतित शरीर में मैं आता हूं। इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है, क्योंकि सब विकारी है। अब भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, वही इस नॉलेज को समझेंगे, वही ये नॉलेज सुनेंगे। और जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं, वही आकर यहाँ ब्राह्मण बनेंगे, वो भी नंबरवार अपने पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने समझाया है अभी तुम ब्राह्मण वर्णों में हो, फिर वही देवता वर्णों में आओगे। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा आकर शूद्र को ब्राह्मण बनाते हैं। ये तुम्हारी बाजोली चलती रहती है। ये तो बहुत सहज है, इसको याद करना। बाजोली के चक्र को बहुत सहज है। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं। कहते हैं
देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर शूद्र से देवता कह देते हैं। अरे ब्राह्मण कहाँ गए? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों को कि ब्राह्मण कहाँ गए विराट रूप के चित्र में जो भक्ति मार्ग में दिखाया है। ब्राह्मण लोग तो गाते भी है ना कि ब्राह्मण देवताय नमः, भक्ति में गाते भी है ब्राह्मणे देवताय नमः। तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गए? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना वाला है, चित्रों में भी कितना भूल कर दी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नामो निशानी तो नहीं है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वो फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। जब हम लौकिक स्कूलों में पढ़ते थे तो वो भी बुद्धि में हमारा रहता था कि पढ़ लिख कर हम ये बनेंगे, इतने इनकम करेंगे। इसलिए बाबा समझाते ये भी तो पढ़ाई है, यहाँ भी हमारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पति दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूं। इस पढ़ाई से इनकम देखो तुम्हारी कितनी भारी इनकम है, जन्म जन्मांतर का हमारा इनकम है। बाबा के इस ज्ञान योग की पढ़ाई से आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो अपना। भारत में गाया हुआ है ना 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद के बाबा से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का है अल्पकाल का क्षण भंगुर का वर्षा। इस बाबा से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाई पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। भारत में ही बेहद का सुख था। ये ज्ञान और किसी की बुद्धि में नहीं है। ये ज्ञान देने वाला बाबा जाने और जिनको देते हैं वही जाने और ना जाने कोई। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है। एक ओंकार, निराकार, निरहंकार। इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। वो तो सिर्फ गाते हैं निरहंकारी। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं होता। परमपिता परमात्मा को इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी बाबा समझा रहे हैं कि बाबा को कोई अहंकार नहीं होता। यह थोड़ी भी किसी को पोजीशन मिलता है, पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा उन्हों को अपना रहता है। वो है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूं। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है। तुम्हारी आत्मा अभी जानती है कि आत्मा अभिमानी हमें बनना है, तब ही बाबा को याद हम कर सकेंगे। बाबा के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी होती है ना, समझते हैं बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई है ही नहीं। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंचे और कोई पढ़ाई है ही नहीं। ये इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में जरूर ऐसी पढ़ाई की होगी, ऐसे ज्ञान लिए होंगे इन आत्माओं ने। राजयोग सीखे हैं तब तो महाराजा महारानी बने। सतयुग में राजयोग मशहूर है। परमपिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग के लिए। कहते भी है पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं तब तो ये बने। तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे, बस स्वर्ग में विराजमान होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना, राजधानी है। बाबा आया है राजधानी स्थापन करने, फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। 63 जन्म तो दुख भोगा है, वो सब खत्म हो जाएंगे। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नरक है। सृष्टि कितनी बदल गई है। बाबा कहते देखो ये सृष्टि कितनी अभी बदल गई है। वो राजाई कहां चली गई है। रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाबा कहते हैं तुम अपने 84 के चक्र को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है। तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अब फिर से अपना वर्षा लेना है। तुमको मुक्तिधाम में बैठ नहीं जाना है। तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। ऐसे बहुत हैं जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्तिधाम में रहते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि यहां आने से मुक्तिधाम ही अच्छा है। हमें तो इस सृष्टि में पार्ट बजाने आना ही नहीं है, यहां आने से मुक्तिधाम ही अच्छा है। वो तो मच्छरों सदृश हो गया ना, आया और गया। मनुष्य की महिमा ही गाई जाती है, मच्छरों की महिमा नहीं गाते।
ये मंदिर किसके हैं? जो शुरू से लेकर पाठ बजाते आए हैं उन्हों के ही यादगार बनाते आए हैं ना मंदिरों के द्वारा। मंदिरों में उन्हीं आत्माओं की यादगार है। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का यादगार है क्या? कुछ भी नहीं है। तुम्हारा कितना भारी यादगार है। सबसे जास्ती तुम पाठ बजाते हो। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। फिर और धर्म आते हैं, उन्हों का धर्म स्थापन होता है। तुम अपनी हिस्ट्री जियोग्राफी भी जानते हो और सब धर्म वालों की भी जानते हो। 84 जन्मों की सीढ़ी है। पहले हम स्वर्ग में आते हैं फिर उतरते कैसे हैं? ये तुम्हारी बुद्धि में है। अब हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिले हैं। ये सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही नुंधा हुआ है। ये बेहद का ड्रामा है जो हुबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे जो 84 जन्म लेकर फिर शूद्र बने हैं, फिर हम सो देवी देवता बनते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में हम सो का अर्थ ये है कि हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण, सो देवता बनते हैं फिर। और मनुष्य तो कह देते कि आत्मा ही सो परमात्मा है, हम सो हम का अर्थ। तो बाबा समझाते रात दिन का फर्क है ना। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो। तुम अभी पांडव बने हो। कौरव पांडव भाई भाई थे ना, दिखाते हैं। अभी बाबा मिला है तो तुम कौरव से पांडव बने हो। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। घर का तो किसको पता ही नहीं है, परम धाम का। वो कहते हैं आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी तो घर थोड़े ही ठहरा। घर में तो रहा जाता है ना, जाके थोड़े ही घर में लीन हो जाते हैं। जल मर जाते हैं घर में? बिल्कुल नहीं। घर में तो जाकर के रेस्ट करते हैं, फिर अपने समय पर काम पर चले आते हैं मनुष्य। इसी रीति आत्माओं को भी अपने घर जाना है। थोड़े समय हम रेस्ट करेंगे, फिर हमें यहाँ जन्म मृत्यु के चक्कर में आकर अपना पार्ट बजाना ही है। उनको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है, अपने घर को। अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकारी आत्मा निराकार वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करते हैं। वहां भी निराकारी झाड़ है। ये ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना है तुम्हें। इसका नाम ही है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये मनुष्य सृष्टि है, इनका बीज रूप बाबा है। कितनी वैरायटी है। हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे। फिर यहां भी हर एक की शक्ल ना मिले, देखो दूसरे से। वैरायटी धर्मों के मनुष्य के शक्ल भी वैरायटी होते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो इस सृष्टि में भी फिर एक का पार्ट नहीं मिलता है दूसरे से, एक की शक्ल नहीं मिलती है दूसरे मनुष्य से। ये भी तो ड्रामा बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष की है, ये बाबा ही समझाते हैं आकर। मनुष्य एक्टर्स है, यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। ये मांडवा है, रोशनी के लिए सूर्य चांद आदि है। ये कोई देवता थोड़े ही है। सूर्य चांद आदि कोई देवता भगवान थोड़े ही है। ये तो रोशनी देने वाले हैं। ये तो बत्तियां है। प्रकृति के हिसाब से ये प्रकृति की बत्तियां है, परंतु सर्विस करते हैं इसलिए उनको देवता कहा जाता है। उनको पूजते हैं, नमन करते हैं। वास्तव में देवता कोई सर्विस नहीं करते हैं। सर्विस तो तुम बच्चे करते हो, अभी ब्राह्मण बच्चे। बाबा तो सबसे ज्यादा ओबीडियंट सर्वेंट है। बच्चे दुखी होते हैं तो बाबा को तरस पड़ता है। बाबा आए हैं अभी बच्चों को समझाने। तुम बच्चों को फिर से सो देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूं। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज की होती है। तो पुरानी दुनिया को भी तमो प्रधान और नई दुनिया को भी सतो प्रधान बनना ही है। हर एक चीज नई सो पुरानी होती है। आत्मा कहती है ये शरीर भी तमो प्रधान पतित है। ये शरीर भी अभी हमारा क्या हो गया? तमो प्रधान और पतित बन पड़ा है। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों ही सतो प्रधान थे। माथा नहीं खपाते थे वहां। आत्मा को अब ज्ञान मिला है, स्मृति आई है कि हम 84 जन्म लेते हैं। ये राज बेहद का बाबा ही आकर बच्चों को समझाते हैं। दुख में बाबा को ही तो सभी पुकारते हैं। रहम करो हे दुख हरता सुख करता।
भारत ही सबसे सुखी था ना, भारत जैसा पवित्र खंड और कोई नहीं था। अभी बाबा तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं, कभी ऐसा बाबा देखा? कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात में लाया हूं, तुम स्वर्गवासी थे, अब पतित तुम नरकवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, इस समय है संपूर्ण विकारी। बाबा कहते हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण तुम विकारी बने हो, फिर संपूर्ण निर्विकारी तुम्हें देवता बनना है। बाबा को याद करने से ही हम ये देवता पद पाते हैं। अक्षर देखो कितने अच्छे हैं, मन मना भव। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे कि तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा करनी है पहला नंबर, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरअहंकारी बनना है, पोजीशन आदि का अहंकार नहीं दिखाना है। बाबा ने कहा पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। दूसरा, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। वरदान है आज का, सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, वैसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार हो जाएगी। इसके लिए बाबा कहते हैं उसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति में सदा स्थित रहो। श्लोगन है आज का, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना ये बहुत बड़ी सेवा है। अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना ये बहुत बड़ी सेवा है। अच्छा, ओम शांति। मिल गए जो भगवान हमें, मिल गए जो भगवान हमें, खुशियों से भरा जहान मिला है, पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला।